हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज अक्षय कुमार। तो आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस। तो साइंटिस्ट के मन में मैट्रिक्स का यूज करना है कैसे आया। तो हम जनरली इक्वेशन लेते हैं a1x1 a2x2 इक्वल c1 एंड b1x1 b2x2 इक्वल c2। तो हमारे पास इस तरीके से बहुत सारी इक्वेशंस होती है, लेकिन अभी दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करें कि इससे ज़्यादा इक्वेशन आ जाती है 3, 4, 5, 6, तो मतलब बहुत सारी इक्वेशन आ जाती है। तो उसको जब हम सॉल्व करते थे तो उसमें क्या होता था, बहुत डिफ़िकल्ट होता था जब हम उसको सॉल्व करते थे। तो फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और उसने इनके कोफिशेंट को लिया, ये कोफिशेंट लिया और a1 a2 एंड b1 b2 इस तरीके से लिया। जो हमारे पास वेरिएबल है उनके कोफिशेंट को लिया और फंडामेंटल ऑपरेशन से, मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन से जब उसको सॉल्व करना शुरू किया तो ये हमारी जो मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स की फॉर्म थी, ये हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही थी। तो फिर वहाँ से लॉजिक आया कि हमें इस चीज़ का यूज करना चाहिए। तो कभी भी जब हम नई चीज़ को यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में किसी नई चीज़ का यूज करते हैं, तो क्या होता है कि हमें उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। जब नई चीज़ कोई डेवलप होती है, उसके टाइप्स, उसके बेनिफिट्स, बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर क्या किया साइंटिस्ट ने मैट्रिक्स के टाइप्स बनाए और फिर मैट्रिक्स के ऑपरेशंस बनाए। तो साइंटिस्ट ने उनके मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बताया और ऑपरेशंस के बारे में बताया। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगल एरे होता है जिसके पास क्या होता है, नंबर्स होते हैं और रो एंड कॉलम्स जो रखती है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स है रेक्टेंगल एरे जिसके पास m रो होंगे और n कॉलम्स होंगे और इसमें क्या रहेंगे, नंबर्स a1 a2 a3 एंड a4। अगर डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ mn नंबर्स कैसे हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। अरेंज in the rectangle array having m rows and n column is called m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होगा हमारा? एक मैट्रिक्स होगी जिसके पास mn नंबर्स होंगे और क्या करता है, रेक्टेंगल एरे रखता है। रेक्टेंगल एरे मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है और हमारे पास उसमें क्या रहेगा, m रोज रहेगा और n कॉलम्स रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ये m क्रॉस n क्या बन जाएगा, इसका ऑर्डर बन जाएगा। तो मैट्रिक्स में हमें m रो होने चाहिए और n कॉलम होने चाहिए। तो देखो मैट्रिक्स के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है aij m क्रॉस n। तो अगर मेरे को इसको मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट लिखने हैं तो कैसे लिखूंगा मैं? एक ऐसे रेक्टेंगल एरे बना दूंगा और उसके पास मेरे को लेना है m रोज एंड n कॉलम। तो मैं यहाँ ये क्या हो जाएगा मेरा, r1 r2 r3 और ये क्या हो जाएंगे, rn, यानी कि मेरे पास n
m क्या हो जाएंगे, रो, और यहाँ पे C1 C2 C3 और यहाँ हो जाएगा Cn, मेरे पास क्या हो जाएंगे, कॉलम। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखते हैं। ये हमारे पास R1 रो है, तो मतलब I के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 1 1 A1, मतलब क्या है कि मेरे पास R1 रो है। फिर R2 रो के लिए क्या लिखेंगे, A2 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 और A2, ऐसे क्या लिखेंगे, डैश डैश करके AN 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 और AM, सॉरी AM, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये कॉलम। तो कॉलम के लिए क्या लिखेंगे, कॉलम 1, फिर यहाँ पे कॉलम 2 और यहाँ पे कॉलम 3। तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ पे n n, और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 एंड n। तो ये आ गया हमारे पास m क्रॉस n का मैट्रिक्स। तो ये m क्रॉस n का हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। करते पढ़ेंगे टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। तो नंबर 1 पे पढ़ते हैं हम, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स ओनली 1 रो रखती है। तो रो मैट्रिक्स क्या रखती है, ओनली 1। ए मैट्रिक्स is said to be row matrix if it has only one रो। तो ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कब होगी, जब वो ओनली क्या रखती है, 1 रो रखती हो। एग्जाम्पल A11 A12 A13 A1n। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, 1 क्रॉस n। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n। तो एक मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स होगी तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n। सेकंड है हमारा तो कॉलम मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास ओनली 1 कॉलम होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स is said to be column matrix if it has only 1 column। तो एक मैट्रिक्स हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी अगर वो क्या रखती है, ओनली 1 कॉलम रखती हो। तो अगर एग्जांपल ले तो कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13 A1n। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस 1। तो एक मैट्रिक्स अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो ऑर्डर किस फॉर्म में होगा, n क्रॉस 1 की फॉर्म में। नेक्स्ट लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम। तो ए मैट्रिक्स is said to be square matrix
if the numbers of columns is equals to numbers of rows। तो एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए नंबर ऑफ रो। तो एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, n क्रॉस n, मतलब n ही रो होनी चाहिए और n ही कॉलम होने चाहिए। तो अगर मैं उसके एलिमेंट लिखूँ तो a11, a12, a13, a1n, तो a21, a22, a23 एंड a2n। तो ऐसे लिखूँगा an1, an2, an3, ann। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अगर मैं 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स लूँ जिसके पास 3 रो है और 3 कॉलम है, तो मैं इसको लिखूँगा 1, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 3, 2। तो देखिए यहाँ पे रो कितने हैं, ये R1, R2 और R3, और कॉलम कितने हैं, C1, C2 एंड C3। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। तो अब मैं इसमें बताता हूँ कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। तो जो ये मैंने ड्रॉ किया इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। दैट मीन्स अगर मैं i इक्वल j पुट करता हूँ, ये मैट्रिक्स है हमारी a इक्वल aij n क्रॉस n। तो इस मैट्रिक्स में अगर मैं i इक्वल j रखता हूँ तो हमारे पास क्या मिलता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मिलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे i और j की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हमारे पास इनको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। हम हेडिंग डाल लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसको छोड़कर जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होने चाहिए, 0। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डायगोनल होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल diagonal matrix if all non-diagonal element should be 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास नंबर 1 पे क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स मैं 2 ऑर्डर की ले लेता हूँ, 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। तो मेरे को ये डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ 1, 3। ये मेरे क्या है, मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। लेकिन इसके अलावा और क्या होने चाहिए, सभी 0 होने चाहिए, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब
मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 3x3 की, यानी कि जिसका ऑर्डर क्या है 3x3। तो उसके लिए क्या होना है, यहाँ पे कोई नंबरिंग कर लेता हूँ 1, 5 एंड 6। तो ये एलिमेंट को छोड़ के और सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए 0, और सभी क्या होने चाहिए 0। तो इस मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के और सभी क्या होने चाहिए 0। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं हम, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास नंबर 1 पे डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी अगर उसके मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए इक्वल हो जाए, सारे के सारे क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो ए मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if all principal diagonal element एलिमेंट्स आर इक्वल। क्या होने चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स के ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं 2x2 की। तो नंबर 1 पे क्या होनी चाहिए डायगोनल। तो अगर मैं यहाँ पे कोई नंबरिंग करता हूँ ए, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए ए ही आना चाहिए, और सारे क्या होने चाहिए 0। और अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसका ऑर्डर क्या है 3x3 का, तो उसके लिए भी कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे जो भी नंबरिंग करूँगा मैं, अगर मैंने यहाँ पे लिया 5 तो मैं यहाँ पे भी क्या लूँगा 5, और यहाँ पे भी क्या लूँगा 5, और सारे क्या होंगे मेरे 0 एंड 0। तो ये हमारी क्या बन जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होने चाहिए 1, 1 और 1। तो मतलब क्या है कि हमारे पास सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be identity matrix if all principal diagonal element are equal to 1। तो प्रिंसिपल मेन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए। तो एग्जांपल, हमारे पास डायगोनल
मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। तो उसके लिए हमारे मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 और 1, और सारे क्या होने चाहिए, 0। अगर मैं 3 क्रॉस 3 के लिए लूँ तो उसके लिए क्या रहेगा, मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होनी चाहिए, 1, और सारे क्या होने चाहिए, 0। तो ये आ जाएगा ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे क्या रहेंगे, 1, तो हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होगी, जब हमारा क्या हो जाए, उस मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करें और वो हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है मेरे पास और मैं उसका स्क्वायर करता हूँ तो मुझे वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स अगर डेफिनेशन लिखे तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल ए। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इवैल्यूएटरी मैट्रिक्स। तो इवैल्यूएटरी मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर मैं मैट्रिक्स का स्क्वायर करता हूँ और स्क्वायर करने के बाद उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इवैल्यूएटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट डाल लेते हैं हम निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी है, अगर मैं मैट्रिक्स का ए की पावर के लिखता हूँ और वो मुझे 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, मतलब मेरा के एक ऐसा नंबर है कि मैं एक मैट्रिक्स है मेरे पास और मैं उसकी पावर कितने कर रहा हूँ, के कर रहा हूँ, और हमें क्या प्राप्त हो जाए, एक 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, मेरी निलपोटेंट मैट्रिक्स। पढ़ेंगे हम पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो देखो पीरियोडिक मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, ए की पावर के प्लस 1 क्या आना चाहिए, ए। मतलब हमारा के क्या है यहाँ पे, के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे भी के क्या हो जाएगा, के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा ए की पावर, हमारा के एक ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसके कारण हमें ये कंडीशन मिल जाए, तो हमारा क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, पीरियोडिक। तो जैसे